जेम्स वेब टेलीस्कोप सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ये ज़मीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। एक ऐसा पॉइंट है जिसे L2 कहा जाता है। ऐसा पॉइंट जहां पर सूरज और ज़मीन की कशिश और इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि ये इसी पॉइंट पर पार्क हो जाती है। जिस तरह हम गाड़ियां पार्क करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये पार्क हो जाती है और ये ज़मीन के साथ साथ सूरज का चक्कर लगाना शुरू कर देती है, तो सूरज के गिर्द घूमती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमने इसे लॉन्च किया, लेकिन इसके लॉन्च के कई मराहिल हैं। मैं आपको यहाँ पर एक पूरा ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसे पहले डिप्लॉय किया गया। डिप्लॉय करने में तकरीबन 30 दिन लगे। उसके बाद कूलिंग साइकिल ऑन हुआ और उसको 7-8 दिन लगे। फिर इस टेलीस्कोप की कमीशनिंग हुई, यानी जो मिरर्स वगैरह हैं उनकी कमीशनिंग हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे काम करना शुरू हो गए। उसकी कैलिब्रेशन हुई, और उसके पहले तो उसकी कमीशनिंग हुई, कैलिब्रेशन बाद में हुई होगी। वो खुले, उसके साथ शील्ड खुली, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमें तकरीबन 80 से 85 दिन लगे। और फिर आखिर में इंस्ट्रूमेंट्स, जो 4 इसमें मेजर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उनकी भी कमीशनिंग हुई, उनकी कैलिब्रेशन हुई, उनकी टेस्टिंग हुई, उसमें 60 दिन लगे। तो पूरा का पूरा जो टाइमलाइन है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। जब इसे ज़मीन से रॉकेट के ज़रिए स्पेस में छोड़ा गया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कंप्रेस्ड फॉर्म में थी, एक बिल्कुल जकड़ी हुई थी, कटी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुलना शुरू हुई, इसकी शील्ड खुलना शुरू हुई, इसके मिरर्स खुलना शुरू हुए। और जैसे जैसे ये L2 पॉइंट के करीब पहुंची, तो ये पूरे के पूरे तरीके से खुल चुकी थी। इसका प्राइमरी मिरर, इसका सेकेंडरी मिरर, इसकी शील्ड्स, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। इसके पास 20 सालों का फ्यूल है, और हमारी उम्मीद है कि ये शायद 20 सालों से भी ज़्यादा वक्त निकाल जाएगी। और डिप्लॉयमेंट के बाद इसकी कैलिब्रेशन का फेज़ आ गया। मैं आपको यहाँ पर इसके मिरर्स दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक नई टीम बनाते हैं, उसमें 10 लोग डाले, 18 लोग डाले, तो पहले वो अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट नहीं करते। उस वक्त वो ग्रुप होता है, टीम नहीं होती। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें सिनर्जी आती है और वो एक टीम के तौर पर काम करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर 18 हेक्सागोनल आपको मिरर नज़र आ रहे हैं जो कि लगे हुए हैं। शुरू में ये मिरर आपको किसी भी सितारे से ली गई तस्वीरों के 18 मुख्तलिफ इमेजेस देंगे, लेकिन आपने एक इमेज की तरफ इनको लाना है, इनकी एडजस्टमेंट करनी है, इनकी कैलिब्रेशन करनी है। और उस एक इमेज के लिए इन्हें एडजस्ट किया जाता है, इन्हें अलाइन किया जाता है। और जब ये अलाइन हो जाते हैं, तो अब आपको नज़र आता है कि ये पूरा एक मिरर के तौर पे काम कर रहा है। ये छोटे छोटे 18 मिरर नहीं है, बल्कि ये पूरा एक सरफेस के तौर पर काम करता है। और फिर जब लाइट आकर इससे टकराती है, तो लाइट सेकेंडरी मिरर पर जाती है और वहाँ पर एक इमेज आपको नज़र आता है। वो इमेज किसी स्टार का भी हो सकता है, और वो इमेज किसी गैलेक्सी का भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रहा हूँ। वो इंस्ट्रूमेंट जो इस पर लगे हुए हैं, उनकी शार्पनेस को भी चेक किया गया। यहाँ पर हमारे पास नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर्स भी हैं, यहाँ पर नियर इंफ्रारेड कैमरे भी हैं, NIR कैम कहते हैं। हमारे पास फाइन गाइडेंस सेंसर्स भी हैं, हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर भी हैं, हमारे पास इंफ्रारेड रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो MI, ये सारी की सारी चीज़ें चेक की गई। आपको यहाँ पर इमेजेस दिखा रहे हैं जो एक ही फ्रेम के हमने खींचे, और फिर देखा कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो किसी टारगेट को लॉक करना है, क्योंकि एक टारगेट मूव कर रहा है, मसलन आपने मार्स की तस्वीर खींचनी है, अब वो बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको ट्रैक कर सकें, उसको लॉक कर सकें और फिर उसको ट्रैक कर सकें। तो क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप ट्रैक कर सकती है करीबी प्लैनेट्स को, या जेम्स वेब टेलीस्कोप करीबी घूमते हुए एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक कर सकती है? इसका भी एक्सपेरिमेंट हमने करना है, क्योंकि वो तेज़ मूव करते हैं और वो बहुत ब्राइट होते हैं। तो उसका जो चेक है वो हमने किया। और हमने कैसे किया, मैं आपको यहाँ पर कुछ एस्ट्रॉइड्स दिखा रहा हूँ जिनको ट्रैक किया गया। इनको ट्रैक कैसे किया गया कि इन पर लॉक किया, और ये जैसे जैसे मूव करते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इनके साथ मूव करती है। लेकिन
यहाँ पर बहुत सी नॉइजेज आती हैं। जो पीछे सितारे हैं वो बाजू का तो हमें जो रोशनी उनसे आती है उनसे हमें फ़ायदा भी होता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि फ़ायदा कैसे होता है। लेकिन बाजू का जब एक चीज़ को हम ट्रैक कर रहे होते हैं और पीछे जो सितारे होते हैं, जो दूर दराज के सितारे हैं, वो नॉइज़ देते हैं, तो हमें उससे प्रॉब्लम आती है। जो इसकी ट्रैकिंग स्पीड है, जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करे और ये उसको ट्रैक कर ले, वो है 30 मिली आर्क सेकेंड पर सेकेंड। याद रखें आपने, 30 मिली आर्क सेकेंड पर सेकेंड। लेकिन जो इसने ट्रैक किया है सबसे ज़्यादा तेज़ मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को, वो 67 मिली आर्क सेकेंड पर सेकेंड तक किया है। तो ये अपनी स्पीड से, ट्रैकिंग जो स्पीडों से डबल से भी ज़्यादा जो तेज़ से मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, उनको भी ट्रैक कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमने करीब के सितारों को देखा तो वहाँ से लाइट बहुत स्कैटर होकर हमारे पास आ रही थी। उन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देखना और उनको समझना, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हमने उनकी तस्वीर खींची। आप यहाँ पर जुपिटर की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से रोशनी उससे और उसके चांद से स्कैटर होकर हमारे पास आ रही है। और हमने इस तस्वीर के ज़रिए उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देखी। हमने रिंग्स भी देखे जुपिटर के, हमने जुपिटर को बजाते खुद भी देखा। हाँ जी, जुपिटर के भी रिंग्स होते हैं बल्कि, लेकिन वो हमें इतने आम नज़र नहीं आते। और उसके साथ उसके मून को देखा जो कि यूरोपा है। हम सोलर सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं और सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए फासले का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। सूरज से ज़मीन तक का फासला, इसे एक यूनिट दिया गया है, इसे कहा जाता है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अगर सूरज से आप चलना शुरू करें और ज़मीन तक आएँ तो आपने एक AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तय किया है, जो कि 93 मिलियन मील बनता है, 93 मिलियन माइल्स बनता है। लेकिन अब हम उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने जा रहे हैं जो कि ज़मीन के बड़े करीब हैं, छोटे छोटे रॉक्स हैं, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट नियो कहा जाता है। बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं क्योंकि इनके चांसेस हैं कि मुस्तकबिल में कभी ज़मीन को हिट कर सकते हैं। इनका जो फासला है वो 1.3 AU है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब है। और ज़मीन की, अगर ये बहुत ज़्यादा ज़मीन के करीब आ जाते हैं तो ज़मीन की ग्रेविटी इनको अपनी तरफ भी ला सकती है। और इस किस्म के एस्ट्रॉयड्स पर हम मुसलसल नज़र रखे हुए हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई एस्ट्रॉयड, नियो, याद रखिएगा ये नियो है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हमसे टकराएगा तो नहीं। और ऐसे कुछ ट्रेजेक्टरीज हमें फ्यूचर में नज़र आ रही हैं जो कि आगे ज़मीन से टकराएंगे। इसके लिए हम अभी से इनका बंदोबस्त कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक नियो दिखा रहा हूँ जिसका नाम है डिडिमस। आपने पहले भी पिछली वीडियो में भी नाम सुना है। इसका साइज़ क्या है वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बुर्ज खलीफा से इसकी हाइट छोटी है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है और अगर आकर ज़मीन से टकराता है तो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसके गिर्द एक चांद घूम रहा है, यानी एक एस्ट्रॉयड और उसके गिर्द भी एक चांद। आपने प्लैनेट के गिर्द चांद तो देखे होंगे, लेकिन एस्ट्रॉयड के गिर्द चांद, जी हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास जो चांद है इसका, उसको डिमॉर्फस कहते हैं। अब डिमॉर्फस को हमने हिट करना था एक सैटेलाइट से और देखना था कि इसका जो अब का ऑर्बिट है, जो पहले का ऑर्बिट है, और जब मैं इसको सैटेलाइट से हिट करूंगा उसके बाद इसके ऑर्बिट में कोई चेंज आती है कि नहीं आती, ताकि मुस्तकबिल में अगर सपोज डिडिमस हमारी ज़मीन की तरफ आता है या डिमॉर्फस हमारी ज़मीन की तरफ आता है तो हम इसको सैटेलाइट से हिट करके इसकी ट्रेजेक्टरी बदल सकते हैं। हमने डिमॉर्फस को हिट किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप का मुंह इसकी तरफ कर दिया, हबल का मुंह भी इसकी तरफ कर दिया और हमने इसे मॉनिटर करना शुरू कर दिया। जब ये हिट हुआ तो उसके बाद अब हमें पता है, जब हमने पूरी स्टडी कर लिया, कि इसका ऑर्बिट 32 मिनट छोटा हो चुका, यानी इसका डिमॉर्फस का ऑर्बिट छोटा हो गया है इस हिट से। इसका मतलब ये है कि ये हिट सक्सेसफुल रही है, इसने इसका ऑर्बिट चेंज कर दिया। इस प्रोजेक्ट को डार्ट प्रोजेक्ट कहते हैं और इस डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो डिमॉर्फस है जिसको हमने हिट किया वो हमसे 11 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है और उसके साथ साथ हमने जो इसकी लिमिट थी मूवमेंट की वो 30 मिली आर्क सेकेंड पर सेकेंड थी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो कैप्चर किया हमने, इमेज कैप्चर किया, उसमें आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप का भी उस स्ट्राइक का इमेज नज़र आ रहा है जो कि आपको गुलाबी रंग का, ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, और उसके साथ हमें हबल का इमेज भी नज़र आ रहा है। तो हमने इवेंट को भी कैप्चर किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स को कैप्चर नहीं किया। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, तख्ती ऑनलाइन। इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और
आम करें।